हेलो डियर्स, चलिए हम बात करते हैं जो कि आप समझ सकते हैं। लेसन जो है हमारा फर्स्ट और फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है। चलिए फिजिक्स देखते हैं, फिजिक्स में पहला लेसन कौन सा है और देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है, क्लास 10 के लिए है। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए फिजिक्स। और क्या है हमारा केमिस्ट्री और क्या है बायो। दो डियर तीन चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करिए। एक तो फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायो। केमिस्ट्री तो सबसे कठिन है, फिजिक्स भी थोड़ा कठिन है, उस सबसे सरल बायो है आपके लिए। चलिए क्या होता है डियर्स, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन डियर्स। चलिए देखते हैं डियर्स, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का ये लेसन का नाम है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ये लेसन का आपका नाम है। चलिए प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। प्रकाश का एक प्रकार की ऊर्जा है, मतलब प्रकाश जो है, धूप जो होती है वो एक प्रकार की कौन सी है, ऊर्जा है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। मतलब अगर हम कह दें, अगर आपको पढ़ना है तो क्या करेंगे आप, लाइट लेंगे या बल्ब लेंगे या और किसी का सहायता लेंगे तो उससे पढ़ पाएंगे। अगर कह दे क्या कहते हैं नाइट में पढ़ो तो पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। वही कह रहा है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। क्या होती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। और क्या कह रहा है, प्रकाश की किरण विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश की किरण क्या है, विकिरण ऊर्जा है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है उसे क्या कहते हैं, उसे देखिए इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होता है, 19 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है 39 एंगस्ट्रॉम, या कह सकते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होती है। तथा क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, जो कि आपको पहले से ही 8 में बताया गया होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो आता है क्या, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण पालिशदार, कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण पालिशदार चिकने तल पर गिरता है। कह रहा है जब प्रकाश की किरण पालिशदार चिकने तल पर गिरता है। मान लीजिए शीशा है, शीशा क्या करेंगे, अगर उसको घाम दिखाएंगे तो जिसके ऊपर वहां से टकराएगी क्या होगा, वापस आएगा। देखिए क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण वह चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट कर आता है। मतलब कह रहा है शीशा लीजिए, उसपे पालिशदार, मतलब पीछे पेंट लगा होता है वो पालिशदार हो गया, और चिकना और जो जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वो उसको लीजिए, उसके घामे रख दीजिए धूप में। अगर रख देते हैं तो क्या होता है, वापस प्रकाश लौट कर आता है। तो उसी तरह अधिकांश भाग वापस लौटता है। और क्या करा, प्रकाश के चिकने तल से, क्या है, प्रकाश के चिकने तल पर टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है डियर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन के नियम। प्रकाश का अपवर्तन के नियम, मतलब प्रकाश का अपवर्तन के नियम 2 होते हैं। चलिए देखिए प्रकाश का अपवर्तन के नियम 2 कौन से होते हैं। पहला जो होता है आपतित किरण, दूसरा जो होता है अपतित किरण। क्या होता है, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण। चलिए पहला नियम हम देखते हैं। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, मतलब जो अभिलंब पड़ेगा, और क्या होगा, तीनों एक ही, क्या होगा, तीनों एक ही तल पर होते हैं, वो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जो आपतन कोण होता है वो सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब चलिए देख लेते हैं जो कि
आपतित किरण। अब ले अपवर्तित किरण देखे, अब आपतित किरण देख लेते हैं। चलिए डियर्स, यहाँ पर क्या आता है डियर्स, चलिए दर्पण की ओर आने वाली किरण, मतलब जो दर्पण है, दर्पण का मतलब जानते हैं शीशा होता है। क्या होता है? शीशा। अगर शीशा ले ले तो कह रहा है दर्पण की किरण आने वाली आपतित किरण कहते हैं, मतलब जो किरण है उस पे आ रही है तो क्या कराता है? आपतित किरण कहते हैं उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते रहिए इसे। आपका फिजिक्स जो कि किसी दिन से स्टार्ट होने वाला था लेकिन आज स्टार्ट हो गया है। चलिए क्या होता है डियर्स, आगे आता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का दर्पण के टकराकर जाने वाली प्रकाश की किरण वो क्या किरण कहलाती है? परावर्तित किरण। क्या कहलाती है? दर्पण के टकराने वाली किरण को परावर्तन किरण या परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए परावर्तन या परावर्तित रहेगा। सॉरी दोस्त, यहाँ पर क्या रहेगा? परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए जब दर्पण पर क्या करेंगे, जब दर्पण का मतलब शीशा टकरा कर जाने वाली किरण, मतलब जब उस पर टकरा कर जाएगी किरण वो क्या कहलाएगी? जब शीशा लेंगे उससे धूप में रखेंगे तो वो टकरा कर क्या हो जाएगी? चल जाएगी। उसी पे जाएगी। अगर मान लीजिए शीशा लिए हैं, ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये शीशा है। चलिए यहाँ पर एक प्लेट है हमारे पास, मान लीजिए ये शीशा है। ये शीशा है, जब इसको हम ऐसे कर रखेंगे तो इस पे क्या होगी? धूप आएगी। ये ऐसे कर धूप आएगी, मान लीजिए इस पे धूप पड़ रही है तो क्या हो जाएगी? इस पेन पर वापस टकरा कर जाएगी। कैसे? इस पेन जो दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्या होगी? वापस टकरा कर जाने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। ऐसे आपको उदाहरण के लिए बताए। चलिए आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु आपतित किरण के दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है, मतलब आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है, आपतित किरण आएगी और दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। अब आपतन कोण आता है। चलिए हम लोग आपतन कोण भी समझ लेते हैं इसी में। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आपतन कोण क्या होता है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के नीचे बना कोण आपतन कोण कहलाता है। मतलब जब अभिलंब के नीचे बनेगा कोण, कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण। हाँ सॉरी दोस्त, आपतन कोण कहलाएगा। अगर यहाँ पर देखिए अब परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण देख लीजिए, परावर्तन किरण क्या होला है? परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। मतलब अभिलंब, देखिए यहाँ पर चित्र से आप समझ लीजिए। देखिए ये क्या है? हमारा जो है कि अंडरलाइन, इसको हम ये दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है। दर्पण को हमने क्या कर दिया है? पालीदार, इसे कहते हैं पालीदार कर दिया, मतलब पेंट लगा दिया सतह पर। अब क्या होता है? जब यहाँ से आपतित किरण आती है तो क्या होती है? परावर्तन किरण से पश्चात हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तन किरण से पश्चात हो जाती है। अब क्या हो जाएगा? अभिलंब यहाँ पर गिरा हुआ है। अब आपतन बिंदु, अब परावर्तन बिंदु, परावर्तित किरण, एक ही चिन्ह है, ये नहीं वाला है। इसको रेजर करना था, गलती से बन गया है। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर आता है पालीदार, पहले पालीदार पेंट लिए हैं, पालीदार पर कर दिए, फिर उसको आपतित किरण जब आती है तो परावर्तित किरण के बाद लौट जाती है वापस। वही कह रहा है, चित्र से प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, इसी को परावर्तन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आता है क्या हमारा, जो कि यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश का उत्क्रमणिता। प्रकाश का उत्क्रमणिता क्या आता है? प्रकाश के परावर्तन घटना में आपतित किरण AB, मतलब जो आपतित किरण होगी वो AB होगी और परावर्तित किरण जो होगी BC होगी। और इन्हें परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। डियर्स आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए होते हैं के कारण
अपवर्तित किरण BC आपतित किरण के AB के उत्क्रमणिता पाई जाती है। यही कह रहा है कि परावर्तन किरण क्या है, ये घटना में आपतित किरण AB है और परावर्तित क्या BC है। इन्हें क्या है, दूसरे नियम से भी इसे दूसरे क्या आता है, दूसरे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कारण परावर्तित किरण BC आपतित किरण के AB के उत्क्रमणिता पाई जाती है। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।